जनवारी शब्द रोमन देवता जानूस से लिया गया है, जिस देवता के दो मुख होते हैं। एक चेहरा अतीत की ओर देख रहा है और दूसरा मोहरा टकटकी बांधे हुए भावी जीवन की ओर ताक रहा है। आज के इस निर्णायक क्षण में हम प्रत्येक जन को जानूस की तरह ही अपने बीते हुए जिंदगी का अवलोकन करना और उनका मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। विशेषकर नए साल में नया दिन, नया सवेरा, नई जिंदगी, नए अध्याय के नए पृष्ठ शुरू करने के पहले महान दर्शन शास्त्री सुकरात कहते हैं, अपरीक्षित जिंदगी जीने लायक नहीं होता है। आज तक मैंने अनेक नए साल देखे हैं। हर नए साल में नया निर्णय लिया है। हर नए साल में मैंने नई नई योजनाएं बनाई है। सच कहूं तो मैं निर्णय ले लेके थक गया। वर्ष के मझधार में ही मैं स्वयं को पिछले आदत में भूले बिसरे पाता हूं। पिछले जिंदगी में ही दोबारा वापस स्वयं को पाता हूं। आगमन के 4 सप्ताह में मैंने सोचा, समझा और तैयारी की कि जब यीशु ख्रीस्त मेरे दिल में जन्म लेंगे तो मैं भी नया जन्म लूंगा और नया जन्म लिया भी। विडंबना देखिए कि मैं और आप छिटोरी जवान भी नहीं हुए थे कि जिंदगी को मैंने बूढ़ा होते देखा और अंतःकरण सोचने लगा, अब कब होगा मेरा नया साल। शोर शराबा, कोलाहल, धूमधाम और तामझाम के बाद एक क्रिसमस खत्म हो गया। क्रिसमस के बाद मैं अकेला तन्हाई में खो गया और तन्हाई में मेरी आत्मा गाने लगी, तोर बिना प्रभु जीवन डहर सुनसान लगेला, आगे पाछे देखो ना क्यों नी दिसे ना मोके डर लगेला, तोरे ऊपरे भरोसा रखो ना, तोरे संग प्रभु जीवन डहर ही ठेको जो ना। मैंने बिफरे टूटे सूखे हुए जिंदगी को बटोरने की चेष्टा की। फिर एक ठोकर से घरौंदे को टूटा हुआ पाया। फिर वही दिन, वही सवेरा निकला, मैंने स्वयं को भूले बिसरे में पाया। फिर मेरी आत्मा सोचने लगी कि कब होगा मेरा नया साल। जिंदगी में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत की आंधी आती रही और इनके ताप से मेरे मन प्राण झुलस गया और मैं सोचने लगा, कब होगा मेरा नया साल। नया साल, नया दिन, नया सवेरा। नए साल में मैंने नई जिंदगी की शुरुआत की थी। सोचा था मैं प्रत्येक को एकता के सूत्र में बांधूंगा, हर आत्मा को प्रेम के तागे में पिरूंगा, हर व्यक्ति को मैं खुश रखूंगा। विडंबना देखिए कि मुझसे कोई खुश नहीं था।
मैं सोचने लगा, अब कब होगा मेरा नया साल। नए दिन, नए सवेरा, नई जिंदगी में हम प्रत्येक जन और मैं सोचने लगे, प्रेम, दया, क्षमा, सेवा, सहानुभूति, सहिष्णुता के श्रृंगार से मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने मंडली, अपने कलीसिया को श्रृंगारूंगा। लेकिन विडंबना देखिए, मेरे स्वार्थ के कारण, मेरे अहंकार के कारण और इस प्रकार के बदले हुए आबहवा के कारण ये श्रृंगार फीके पड़ गए। और मैं सोचने लगा, अब कब होगा मेरा नया साल। प्रियजन, नए साल में मैंने सोचा, जहां लड़ाई है, जहां झगड़ा है, जहां मनमुटा है, वहां मैं प्रेम और शांति के गीत गाऊंगा, अमन और चैन के गीत गाऊंगा। लेकिन विडंबना देखिए, मेरे अपने ही मन में, हृदय में शांति, प्रेम, अमन और चैन दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। फिर मैं सोचने लगता हूं, कब होगा मेरा नया साल। सोचा था कि नए साल में हर व्यक्ति निराश, हताश, परेशान व्यक्ति खेत खलियान में, ऑफिस दफ्तर में जिसे भी मैं मिलूंगा उसे ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, ईश्वर से मुलाकात कराऊंगा। विडंबना देखिए, जिंदगी की बोझ के कारण, पाप के दबाव के कारण मन प्राण बुझे बुझे रह गए। ईश्वर मेरे मन प्राण से बाहर रह गए, मेरे जीवन को खटखटाते रह गए। मैं द्वार खोलना ही भूल गया। मैं सोचने लगा, अब कब होगा मेरा नया साल। नए साल में मैंने सोचा कि मैं बेहाल हूं, परेशान हूं, मेरे आंखों में आंसू कभी नहीं सूखते, कतरा कतरा सिसक सिसक के रोते रहता हूं। लेकिन मैं दूसरों के चेहरे में, मेरे प्रियजनों के चेहरे में हंसी और खुशी देखूंगा। इसके लिए सोचूंगा, मेहनत करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ये केवल सपना रह गया, मैं कुछ नहीं कर सका। अब मैं सोचता हूं, कब होगा मेरा नया साल। नए साल में आशा, आकांक्षा, अभिलाषा, नई उम्मीद, नई उमंग के साथ मैं नाना प्रकार की योजनाएं बनाता रहा, सपना पर सपना देखता रहा। लेकिन संपूर्ण सपना एक कल्पना रह गया। अब मैं सोचता हूं, कब होगा मेरा नया साल। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 में ईश्वर कहते हैं, मनुष्य योजना बनाता है लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर करता है। मैं भी ईश्वर को किनारा करके योजनाएं बनाता रहा और विफल होता रहा और सोचता रहा, कब होगा मेरा नया साल। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में पद संख्या 4 में यीशु ख्रीस्त उपदेश देने के बाद पेतरुस से कहा, अगाध सलीलम नयम, नाव गहरे समुद्र पर ले चलो। पेतरुस ने कहा, प्रभु हमने सारी रात मछली पकड़ने की चेष्टा की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ सके। ये चेले की तरह हम भी अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य पर नहीं। और इसलिए सारा जीवन
खाली हाथ रहता है। सारा साल खाली मन खाली दिल से हम जीते हैं और फिर सोचने लगते हैं कब होगा मेरा नया साल। संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 2 में हम सुनते हैं यीशु ख्रीस्त काना नगर के विवाह भोज में भाग लेने गए हुए थे। वहां पर दाखरस घट गया। माता मरियम ने यीशु से निवेदन किया कि दाखरस घट गया है। मेरे प्रियजन, नए साल में हम प्रत्येक जन माता मरियम के पर्व को धूमधाम से बनाने की चेष्टा करें, जिससे माता मरियम हमारे खाली मन, खाली दिल, खाली आत्मा, खाली शरीर, खाली परिवार को जाने और हमारे बीच में खड़े होकर हमारे लिए निवेदन करे, बिचवाई करे और हमारे जीवन को पुनः नए दाख रस से भरे। और इसलिए हम प्रत्येक जन कहेंगे अब होगा मेरा नया साल, जब माँ मेरे साथ खड़ी रहेगी। ईश्वर का हाथ और माता मरियम का साथ हमें मिलता रहेगा। आप प्रत्येक जन को नए साल के इस शुभ दिन दिव्यवाणी की ओर से बहुत बहुत शुभ कामनाएं और आशीर्वाद के साथ सबों को जय जीसु।